अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के लेसन में आज हमने अलिफ मद आ और बे के खानदान की रिवीजन करनी है। ओके, देखें हर्फ अलिफ। कौन सा हर्फ है ये? हर्फ अलिफ। अलिफ क्या कहता है? अ। अलिफ क्या कहता है? अ। छोटा सा अ। अलिफ कहता है अ। अलिफ कहता है अ। गुड। अलिफ अ अखबार। अलिफ अ अखबार। अखबार किसके हाथ में है? ये कौन है? अलिफ अ अब्बू। अलिफ अ अब्बू। अलिफ अ अम्मी। अलिफ अ अम्मी। अब्बू के एक हाथ में अखबार है और दूसरे हाथ में क्या है? टोकरी के अंदर अंडे। अलिफ अ अंडे। अलिफ अ अंडे। ओके, अलिफ अ अनानास। अलिफ अ अनानास। अलिफ अ अखरोट। अलिफ अ अखरोट। ओके, नाउ अंगूर। अलिफ अ अंगूर। अलिफ अ उल्लू। अलिफ अ उल्लू। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस। ये कौन सा हर्फ है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। अलिफ मद आ क्या कहता है? आ। अलिफ कहता है छोटा सा आ और अलिफ मद आ कहता है आ, बड़ा सा आ। ओके, अलिफ मद आ से क्या क्या बनता है? आ आरी, आग, आसमान, आड़ू, आम, आलू, आसिया। आसिया बच्चे को क्या कह रही है? बच्चा रो रहा है और आसिया कहती है आओ आओ आओ। आसिया, आसमान, आग, आड़ू, आम, आलू, आरी। वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अलिफ और अलिफ मदा की दोहराई के बाद अब हम देखते हैं बे के खानदान की दोहराई। ओके, बे के खानदान का पहला हर्फ है हर्फ बे। हर्फ बे। बे के नीचे एक नुक्ता बे कहता है ब। बे के नीचे एक नुक्ता बे कहता है ब। ब बिल्ली। बे ब बगले। बे ब बादल। बे ब बारिश। बे ब बत्तख। बे ब बंदर। वेरी गुड। आपको पता है ना, सबको याद है बे के खानदान के सब हरूफ की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। ओके, बे के बाद आता है हर्फ पे। हर्फ पे। पे के नीचे 3 नुक्ते पे कहता है प। पे के नीचे 3 नुक्ते पे कहता है प। पे प पीला। पीला। पे प पतंग। पे प पतंग। पे प पलंग। पे प पलंग। पे प पत्ते। पे प पत्ते। पे प पिंजरा। पे प परिंदा। वेरी गुड। पे के नीचे 3 नुक्ते पे कहता है प। पे के बाद आता है हर्फ ते। हर्फ ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते ते कहता है त। ते के ऊपर 2 नुक्ते ते कहता है त। ते त तांगा। ते त तराजू। ते त ताला। ते त तरबूज। ते त ताज। ते त तलवार। ते त तितली। वेरी गुड। हर्फ ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते ते कहता है त। ते के बाद आता है हर्फ टे। कौन सा हर्फ आता है? हर्फ टे। अब देखें
हर्फ टे जो है वो बे के खानदान के बाकी हरूफ से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसके ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं होता बल्कि छोटी तोएं होती है। क्या होता है? छोटी तोएं होती है। टे टे क्या कहता है? ट टे क्या कहता है? ट टे ट टॉफी, टे ट ट्रक, टे ट टिड्डा, टे ट टेलीफोन, टे ट टोपी, टे ट टमाटर, टे ट टोकरी। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप देखें, ये जो टमाटर हैं ये सैड क्यों हैं और ये दो टमाटर जो हैं ये हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि इनके सर पे टोपी है और इन तीनों टमाटर की टोपी कहीं गुम हो गई है, इसलिए ये सैड हैं। वेरी गुड। टमाटर, टोपी, टोकरी, टेलीफोन, टिड्डा, ट्रक, टोपी, टॉफी। वेरी गुड। टे के बाद आता है बे के खानदान का सबसे आखिरी हर्फ, हर्फ से। हर्फ से के ऊपर 3 नुक्ते से कहता है सा। से के ऊपर 3 नुक्ते से कहता है सा। समर, से समर, से समर। वेरी गुड। से समर। से के ऊपर 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते। बे के नीचे 1 नुक्ता, बे कहता है ब। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते कहता है त। टे के सर पे टोपी, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे कहता है ट। से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है स। वेरी गुड। ओके, अलिफ, अलिफ मदा और बे के खानदान की दोहराई करने के बाद अब हम देखते हैं कि अलिफ, अलिफ मदा और बे के खानदान के तमाम हरूफ कैसे लिखते हैं। आज आपका होमवर्क टास्क ये है कि आपने अलिफ, अलिफ मदा और बे के खानदान के तमाम हरूफ की प्रैक्टिस सैंड पर और अपनी रफ नोटबुक पर करनी है। ओके, देखें, अलिफ के लिए आप क्या करेंगे, 2 फिंगर्स के साथ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अलिफ, अलिफ कहता है अ, और अगर इसके ऊपर हम ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से आगे मद बना देंगे फिर नीचे, तो ये बन जाएगा अलिफ मद आ। ओके, फिर आपने बे के खानदान के तमाम हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? देखें, सबकी शक्ल एक जैसी है। ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे से आगे की तरफ लेकर जाएंगे और आगे से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप इसके नीचे 1 नुक्ता लगा देंगे तो ये हर्फ बे बन जाएगा। अगर आप इसके नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये हर्फ पे बन जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये हर्फ ते बन जाएगा। और अगर आप कोई नुक्ता नहीं लगाएंगे और छोटी तोएं बना देंगे ऐसे ऊपर से नीचे कर्व बनाते हुए ऐसे, तो ये फिर हर्फ टे बन जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये हर्फ से बन जाएगा और इसकी शक्ल एक ही होगी। इन सब हरूफ की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। ओके, अब आपने हर्फ अलिफ, अलिफ मदा और बे के खानदान के तमाम हरूफ की रिवीजन करनी है अपनी बुक से। ओके, अपनी उर्दू की अमली बुक से और अलिफ बे पे की जो आपकी किताब है उससे आपने रिवीजन करनी है और लिखाई की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।